So good morning students. So now we were discussing indirect methods to measure distance. So now here today we want to discuss parallax method. Now this parallax method is used to measure distance of nearby star from earth. अब आप ये कहोगे कि ये क्यों कहा? देखो आपको पता होना चाहिए कि कुछ स्टार्स जो हैं वो अर्थ के काफ़ी क्लोज हैं और कुछ स्टार्स बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस पर हैं. तो हम ये मेथड जो है यूज़ कर रहे हैं टू मेजर डिस्टेंस ऑफ नियर बाय स्टार फ्रॉम अर्थ. अब इसमें मैं बात कर रही हूँ पैरेलैक्स मेथड की. तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पैरेलैक्स. अब आप ये देखिए कि दिस इज टिप ऑफ द पेन. अब जब मैं इसको देख रही हूँ तो ऑब्वियसली मैं इस आई से भी देख रही हूँ और इस आई से भी देख रही हूँ. तो नेचुरली यहाँ से रेज आएंगी ऑब्जेक्ट से. ये मेरी इस आँख के ऊपर भी पड़ी और इस आँख के ऊपर भी पड़ी. तो ऑब्जेक्ट इज दिस बट द 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन आर दिस एंड दिस. सो ये 2 पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो ऑब्जेक्ट के ऊपर एंगल बनाएंगे दैट एंगल इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल. पैरेलैक्स मीन्स apparent shift in the position of a given object. ये क्यों कहा मैंने? क्योंकि मैं क्या कह रही हूँ कि जब मैं यहाँ से देख रही हूँ तो ये रेज यूं आ रही है, ये यूं आ रही है. So those two are not in the same line. So that is the reason I am saying कि parallax means apparent shift in the position of a given object when object is seen from two different positions. And the distance between the 2 points of observation, these two, that is called the basis. तो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम चलेंगे. तो अब क्या करना है हमने? तो ये देखिए मैंने ये क्या बनाया. I'm taking sun as the center and earth is revolving around the sun in the elliptical orbit, right? तो अब इस तरीके से यहाँ पर ये सन आ गया, ये अर्थ है. अब सपोज करो कि यहाँ पर ऑब्जर्वर, नेचुरली ऑब्जर्वर ने अर्थ के ऊपर होना है. तो दिस इज द पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर. तो इस पोजीशन से ऑब्जर्वर ने क्या करना है? ऑब्जर्वर ने नियर बाय स्टार को देखना है और फार ऑफ स्टार को देखना है. एक नियर बाय स्टार मैंने फोकस कर लिया कि ये तारा है, मैंने इसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. एक मेरे को बहुत दूर नजर आ रहा है. तो अब मैंने फोकस कैसे करना है? इसके लिए मैं जो यूज़ करूँगी आई विल यूज़ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप. और बेटा यहाँ पर जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है उसके साथ स्केल भी लगी होती है. तो अब मैंने क्या करना है कि पहले मैंने नियर बाय स्टार पे फोकस कर लिया कि जो आई पीस की क्रॉस वायर्स हैं उसके ऊपर नियर बाय स्टार की इमेज बन गई. और जो स्केल दी हुई है टेलीस्कोप के साथ उसकी मैंने रीडिंग नोट कर ली. उसके बाद मैंने उसको मूव किया और अब मैंने जो है जो फार ऑफ स्टार था उसको फोकस कर लिया क्रॉस वायर्स के ऊपर. तो उसके लिए मेरे को घुमाना पड़ा ना पहली पोजीशन से. तो जितने एंगल से मैंने घुमाया सो दैट एंगल इज लेट अस से phi 1. तो phi 1 इज द एंगल बिटवीन नियर बाय स्टार एंड फार ऑफ स्टार व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग इट फ्रॉम द पोजीशन ऑफ अर्थ एट E1. अब अर्थ जो है वो तो कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रही है अराउंड सन. तो आफ्टर 6 months व्हाट वुड हैपन? After 6 months this will be the position of the earth. So now if position of earth is this, then obviously observer is also at this very position. तो अब observer इस position से फिर दोबारा क्या करेगा? Will focus on the nearby star as well as on the far off star. So then the angle between the two, let us say that is determined, that is noted, that angle is phi 2. तो जो प्रैक्टिकली काम करना है वो यही करना है कि ऑब्जर्वर ने एक रीडिंग ले ली और एंगल ले लिया नियर बाय और फार ऑफ स्टार में और 6 months के बाद उसी स्टार को दोबारा फोकस किया. अब मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ. लेट अस से दिस पॉइंट इज L. सो अब मैं इसमें ये कह सकती हूँ, ध्यान से देखिए, एंगल FE1N, ये वाला जो एंगल है this is equal to angle E1NL, this angle, इस एंगल के.
E1 and L। इस एंगल को क्या बोल रही हैं? फाई 1। ये कौन से एंगल हैं? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसके बाद एंगल F E2N is equal to एंगल E2N। ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है फाई 2। तो ये भी वेरी सॉरी बोल कुछ रही थी। ये कौन सा एंगल है? ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। ये ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। सो प्लीज दोबारा देखिए कि हमारे पास ये एंगल फाई 1 और फाई 2 हमने टेलीस्कोप से नोट कर लिए थे। अब जब ये ड्रॉप किया तो नाउ दिस एंगल इज इक्वल टू दिस ऑल्टरनेटिंग एंगल, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। सो ये टोटल एंगल E1 एंड E2 कितना बन जाएगा? फाई 1 प्लस फाई 2। यहाँ तक क्लैरिटी होगी। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये बनता है कि अगर आप ये देखिए, ये क्या है? ये एक आर्क है। किसकी आर्क है? सर्कल की। अब अगर मैं n को पॉइंट मान के, सेंटर मान के सर्कल ड्रॉ करूं तो ये सर्कल ऐसे ही जाएगा ना, इस तरीके से ऐसे करते करते जाएगा। सो दैट मीन्स n सेंटर है सर्कल का और E1 E2 क्या है? एक पार्ट है सर्कल का, यानी कि आर्क है सर्कल की। तो अब मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ फाई 1 प्लस फाई 2, जिसको आप फाई भी कह सकते हो, इज द एंगल सबटेंडेड at the center end of the circle by means of arc E1 E2। तो आपके पास क्या फॉर्मूला बनता है? थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू L बाय R। तो एंगल इज फाई 1 प्लस फाई 2। तो ऑब्वियसली दिस एंगल आपने किस में लेना है? रेडियन में लेना है। दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क E1 E2 आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो रेडियस क्या बनेगा? E1N, क्योंकि ये आपके पास सर्कल की सर्कमफ्रेंस पेरिमीटर वो है बाहर, तो ये रेडियस बन गया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ तक इसको नंबर 2 लिख लिया। अब हम इसमें ये पॉइंट लेते हैं कि इफ दिस एंगल इज स्मॉल देन दिस आर्क विल बी इक्वल टू द कॉर्ड। और आप खुद इमेजिन कर सकते हो बेटा, मैंने यहाँ से खड़े होके हैं, जितना दूर जाते जाओ एंगल कितना कम हो जाता है, तो ये एंगल तो सेकंड्स में आएगा। सो दैट मीन्स इस केस में अब हम क्या ले रहे हैं कि आर्क E1 इज इक्वल टू कॉर्ड E1 E2। तो इसलिए आपके पास फाई 1 प्लस फाई 2 विल बी कॉर्ड E1 E2 डिवाइडेड बाय E1N। अब ये कॉर्ड किसके बराबर है? E1S प्लस E2S। E1S क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, which is 1 astronomical unit, and this is also 1 astronomical unit. So that means this chord E1 E2 is nothing but it is 2 astronomical unit divided by E1N। तो इसका मतलब कि E1N क्या बन गया? 2 times astronomical unit divided by phi 1 plus phi 2। सो अब इसमें एक चीज़ का ध्यान रखना है कि व्हेन वी विल कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की क्या वैल्यू लेंगे? 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर्स। और इसमें जो फाई 1 प्लस फाई 2 एंगल है दैट मस्ट बी इन रेडियंस। तो इस तरीके से वी कैन कैलकुलेट डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड द सन। क्लियर हो गया? अब आपसे ये पूछा जा सकता है
what is the limitations of parallax method, या why parallax method cannot be used to determine the distance of a far off star from earth, कि far off star जो अर्थ से है उसका डिस्टेंस हम इस पैरेलैक्स मेथड से क्यों फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब उसके लिए ज़रा देख लीजिए बच्चे, अगर ये बहुत दूर चला गया, स्टार यहाँ चला गया, एंगल ये आ गया, कम हो गया, और दूर गया एंगल और कम हो गया, और दूर गया एंगल और कम हो गया। सो इसलिए हम इसमें क्या कहेंगे कि दिस मेथड कैन नॉट बी यूज्ड टू मेजर distance of far off star from earth, because in this case parallax angle will be too small to be determined, कि अगर हम उसको डिटर्मिन करना चाहते हैं एक्यूरेटली तो वो इतना थोड़ा है कि हम उसे कर ही नहीं सकते। अब इसको पैरेलैक्स मेथड क्यों कहा, क्योंकि हमने नियर बाय स्टार को फोकस किया from 2 point of observations E1 and E2, और E1 और E2 जो दो observations के लिए वो ऑब्जेक्ट के साथ कितना एंगल बना रही है, phi1 plus phi2, which is known as parallax angle। ठीक हो गया, क्लियर। Now second, using this parallax method we can calculate diameter of moon। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायामीटर मून का। तो यानी कि हियर यू आर टेकिंग दिस मून, इसका ये डायामीटर जो है डी, ये हमें फाइंड आउट करना है, राइट। कैसे करेंगे, अब इसमें हम थोड़ा ऐसे चलते हैं, अर्थ इज अ पार्ट ऑफ द स्फीयर, यूं ले लिया। अब यहां पर हमने पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन एक ही रखना है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ही ली, पहले उस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को फोकस कर लिया ए पॉइंट के ऊपर, यानी कि मून के एक एंड के ऊपर, एक एज के ऊपर। उसके बाद रीडिंग नोट कर ली टेलीस्कोप की, उसके बाद उसको फोकस किया दूसरे एज के ऊपर। तो दोनों के बीच में जो एंगल बना, लेट अस से दिस एंगल थीटा, so this is parallax angle। so in this case what are we saying, कि two ends of the moon, two ends of the diameter of the moon, that is points A and B, are focused on the cross wires of the telescope, and angle theta between these two positions is noted। ठीक है। Now again what is here, theta is the angle subtended at center of circle by means of arc। अब इसमें कौन सी आर्क बनेगी, दिस आर्क ए बी, ये वाली आर्क। ठीक, तो अब आपके पास अगेन थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, सो दिस इज आर्क, ये साइन डाल दो तो आर्क बन गया, डिवाइडेड बाय, नाउ व्हाट विल बी आर इन दिस केस, ओ ए और ओ बी, तो मान लो हमने लिख लिया ओ ए। अब दूसरा फिर वही पॉइंट के सिंस एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल, therefore RKB is equal to chord AB। so that means आपके पास ये क्या बन गया, थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन ओ ए। कॉर्ड का मतलब कि ये डिस्टेंस सीधा, तो दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू ओ ए इंटू थीटा। अब ए बी क्या है, ए बी इज द डायमीटर ऑफ मून, जो कि हमने कैलकुलेट करना है। अब ओ ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम अर्थ।
क्योंकि ऑब्जर्वर कहाँ खड़ा है, अर्थ के ऊपर, और किसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो दिस इज OA and this angle is theta. So now we know angle theta with the help of telescope. That angle will be in seconds. We will convert it into radians. आपको मैंने कल बताया था conversion. तो उसके बाद by knowing distance of moon from earth, we can calculate diameter of the moon. So by this method, parallax method, we can calculate astronomical distances. Right? Clear? So that's all. Thank you.